स्टार्ट करते हैं सॉइल साइंस का चैप्टर फर्स्ट एंड लेक्चर फर्स्ट, जिसमें हम सॉइल का इंट्रोडक्शन लेंगे। मींस इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और डेफिनेशन ऑफ सॉइल एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सॉइल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल और सॉइल वर्सेस रिगोलिथ एंड फंक्शंस ऑफ सॉइल एंड सरफेस सॉइल एंड सब सॉइल पैडर्न एंड पॉलीपैडर्न एंड कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल एंड सॉइल एज अ मीडियम फॉर प्लांट ग्रोथ, स्कोप ऑफ सॉइल साइंस। इन सभी टॉपिक्स को आज हम इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। तो सॉइल वर्ड इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सोलम विच मीन्स फ्लोर और ग्राउंड। जो सॉइल है वो हमारा लैटिन वर्ड से मिलके बना है, जिसका मतलब है सोलम, और एक लैटिन वर्ड है सोलम, इसका मतलब है फ्लोर एंड ग्राउंड, फर्श और ग्राउंड। हर पर्सन के लिए जो सॉइल है वो हमारी डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग है। मींस कि एक फार्मर के लिए जो सॉइल है वो अलग टाइप से यूज़ में ली जाएगी और एक लेमैन के लिए अलग टाइप से सॉइल का यूज़ लिया जाएगा। इंजीनियरिंग की अंडरस्टैंडिंग जो होगी अबाउट सॉइल वो डिफरेंट होगी। मींस जिससे कि एक ले पर्सन है उसके लिए सॉइल जो है वो एक मलबा है, जो एक धूल का एक मलबा है जो अर्थ सरफेस पर है जिसे उसे साफ करना है। एक एग्रीकल्चरिस्ट के लिए सॉइल जो है एक मीडियम है जो प्लांट को ग्रोथ देती है। एक इंजीनियर के लिए सॉइल एक मलबा है जो रॉक्स को कवर करके रखता है, जिसमें हमारी जो खदानें हैं वो छुपी हुई हैं। या फिर कहें एक फार्मर के लिए क्या होगी, सॉइल इज दैट पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस विच ही कैन प्लो एंड ग्रो क्रॉप्स ऑन to provide him for food and fiber for his own needs and that of his animals। यानी कि एक फार्मर के लिए जो हमारी सॉइल है वो पोर्शन है अर्थ सरफेस का जिसमें वो उसको प्लो कर सकता है, उसको जोत सकता है, उस पर अपनी फसल को उगा सकता है और उससे अपना प्रोडक्शन कमा सकता है, जैसे कि फूड और फाइबर जो उसकी ज़रूरतों को पूरा करेगी और उसके जो एनिमल्स हैं उसके लिए भी लाभदायक होगी। ठीक है। सॉइल को हम स्किन ऑफ द अर्थ कहते हैं। सॉइल को स्किन ऑफ द अर्थ क्यों कहते हैं? क्योंकि सॉइल एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे टॉक्सिक वेस्ट हैं उनको बायरिंग कर सकते हैं और उसमें रेडियो एक्टिव डीके प्रोडक्ट्स जो हैं या फिर कहें ऑर्गेनिक डेब्राइज जो हैं उनको भी, या फिर जो पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं चीज़ें, उनको हम सॉइल में बायरिंग कर सकते हैं या फिर कहें उन चीज़ों को भी जो हमारे लिए हेल्थ हजार्ड्स हैं। ठीक है। सॉइल जो है उसे स्किन ऑफ द अर्थ कहते हैं क्योंकि जो सॉइल है वो हमारी 3 चीज़ों से मिलके बनी है। वो 3 चीज़ें हमारी क्या हैं? तो जो 3 चीज़ें हैं जिनसे हमारी अर्थ मिलकर बनी है वो है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर। लिथोस्फीयर किसे कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर किसे कहते हैं, एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं और बायोस्फीयर किसे कहते हैं? तो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर इन चीज़ों से मिलकर बनी है। बायोस्फीयर हमें पता है जहाँ पर सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे बिलोंग करते हैं। एटमॉस्फेयर जो हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर से मिलके बने। हाइड्रोस्फीयर किसे बोलते हैं? जहाँ पर हमारा सारा पानी हो। लिथोस्फीयर किसे बोलते हैं? लिथोस्फीयर हम उस जगह को बोलते हैं जहाँ पर हमारे जो प्लांट और एनिमल्स हैं वो सर्वाइव करते हों। ठीक है। अब आगे जो डेफिनेशन है वो क्या है सॉइल की, इससे पहले हम एक चीज़ और जान लेते हैं कि सॉइल और लैंड दोनों एक ही वर्ड हैं लेकिन इनका यूज़ अलग अलग है। जैसे कि जो सॉइल है वो 3 डायमेंशनल बॉडी है जिसमें हमारी लेंथ, ब्रेथ, डेप्थ, लेंथ क्या क्या आती है, लेंथ, ब्रेथ और डेप्थ, हमारी ये तीनों चीज़ें किस में आती है? हमारे सॉइल में आती हैं। ठीक है। और जो लैंड है उसमें हमारी वो 2 डायमेंशनल बॉडी है जिसमें हमारा ज्योग्राफिकल एरिया और लैंडस्केप आता है। ठीक है। अब जो लैंड है उसी में ही आती है ये सब चीज़ें, जैसे कि रिसोर्सेज ऑफ वाटर, मिनरल, सॉइल, ये सभी लैंड में ही आती है। लेकिन सॉइल जो है वो पार्ट है लैंड का जो जिसमें हमारे नेचुरल बॉडीज़ का कलेक्शन होता है उनकी डेप्थ के साथ, उनकी ब्रीथ के साथ, यानी कि 3 डायमेंशनल्स में। ठीक है। इसलिए ही इसे स्किन ऑफ अर्थ कहा जा सकता है क्योंकि ये लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर से मिलकर बनी हुई होती है।
अब आगे डेफिनेशन क्या होती है सॉइल की। अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने अलग अलग हमें डेफिनेशंस दी। और अगर हम कहें कि फादर ऑफ सॉइल कौन है, फादर ऑफ सॉइल कौन है हमारे, तो फादर ऑफ सॉइल है हमारे डोकुचेव, डोकुचेव, डोकुचेव है। ठीक है, सॉइल की डेफिनेशन क्या होती है, तो सॉइल में बी डिफाइन एज अ डायनेमिक नेचुरल बॉडी on the surface of the earth in which plants growth composed of minerals and organic materials and living forms done। हमने अभी क्या पढ़ा कि सॉइल में हम क्या क्या चीज़ वायरिंग कर सकते हैं, वही चीज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉइल हमारा सबसे महत्वपूर्ण काम क्या करती है कि ये हमारे जो प्लांट है उसको सपोर्ट देती है। इसी में ही हमारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो हमारे प्लांट को ग्रो करने के लिए जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है वो सभी हमें सॉइल से मिलते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग क्या है कि सॉइल हमारा एक प्लांट को उगने के लिए कंडीशंस देती है, ग्रो करने के लिए कंडीशंस देती है, और क्या देती है, इसको सपोर्ट देती है। ठीक है, ये हमारी एक नेचुरल बॉडी है अर्थ की सरफेस पर, जिसमें हमारे प्लांट्स ग्रो करते हैं। मिनरल्स का कंपोज्ड होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल्स का कंपोज्ड होता है, और लिविंग फॉर्म्स का कंपोज्ड होता है। जैसे कि ठीक है, एक और सॉइल की डेफिनेशन है, उसको और देख लेते हैं कि सॉइल इज अ नेचुरल ऑकरिंग बॉडी दैट हैज बीन फॉर्म्ड ड्यू टू कंबाइंड इन्फ्लुएंस ऑफ climate and living organism acting on parent material as considered by relief over a period of time। ठीक है, अब सॉइल का कॉन्सेप्ट, अब हम टॉपिक क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ सॉइल। तो कॉन्सेप्ट ऑफ सॉइल क्या होता है, हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि कॉन्सेप्ट ऑफ सॉइल हमारा क्या होता है। तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ सॉइल है वो हमारा क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो पेडोलॉजी, इसमें हमारे दो वर्ड्स आते हैं, पेडोलॉजी और इडाफोलॉजी। फर्स्ट पेडोलॉजी क्या होता है एंड सेकंड इडाफोलॉजी क्या होता है। तो पेडोलॉजी ग्रीक वर्ड से आया है, पेडोन, इसका मतलब क्या है, सॉइल और अर्थ। इसमें हम सॉइल और अर्थ के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हमारी अर्थ पर जो सॉइल है वो बनी, कैसे हुई। तो जो स्टडी करेंगे इसमें हम सॉइल के बारे में कि वो एक नेचुरल बॉडी है, उसको बायोकेमिकली वेदर्ड एंड सिंथेसाइज प्रोडक्ट ऑफ नेचर, कि वो नेचर से हमारी कैसे बनती है। ठीक है, इस टर्म में हम स्टडी करेंगे सॉइल स्ट्रक्चर के बारे में, सॉइल साइज के बारे में, और सॉइल हमारी कैसे बनती है, और सॉइल के टाइप्स के बारे में, अमाउंट ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल, एंड ऑल अबाउट ऑफ द ओरिजिन ऑफ सॉइल, की सॉइल जो है उसके ओरिजिन के बारे में पढ़ेंगे कि हमारी सॉइल आई कहाँ से है। इसमें हम ये नहीं पढ़ेंगे कि इस पर कैसे फोकस करना चाहिए, इस पर कैसे फोकस करना चाहिए, या इसको कैसे हम यूज़ में ले, सिर्फ इसमें क्या पढ़ेंगे कि वो कैसे बनी है। लेकिन इडाफोलॉजी में जो हमारा ग्रीक वर्ड इडाफोस और लोगस, दो वर्ड हैं ग्रीक वर्ड, इनसे आया है, जिसका मतलब है, इडाफोस का मतलब है हमारा सॉइल और ग्राउंड, लोगस का मतलब है नॉलेज, यानी कि हम सॉइल का यूज़ कैसे करें इसकी नॉलेज रखना हमारे इडाफोलॉजी में आता है। इसमें हम पढ़ेंगे इज द स्टडी ऑफ सॉइल फ्रॉम द standpoints of higher plants। in this in this in this we study about the relation of plant growth and production with the soil properties, कि हमारी soil की properties के साथ कैसे इसका production होता है, या फिर इसका क्या relation होता है हमारा plant growth का और soil properties का, कि इसको हम कैसे use में लाएं। ठीक है, हम इसमें हम सारा वही पढ़ेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है एक
सिंपल सी चीज़ है जो हमें पता होनी चाहिए कि हम पेडोलॉजी में क्या पढ़ेंगे कि सॉइल हमारी फॉर्म्ड कैसे होती है, यानी कि सॉइल जो है वो हमारी कैसे फॉर्म्ड होती है, बनती है। एडाफोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे कि यूज और सॉइल, सॉइल का यूज कैसे करते हैं, ठीक है, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, सारे वर्ड्स, ठीक है, इसमें ये पढ़ेंगे। अब आते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल, सॉइल के करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो सोइल हमारी एक नेचुरल बॉडी है, इसका मतलब क्या है कि ये हमने नहीं बनाया इसे, ये स्वयं बनी है, अपने आप बनी है, और ये नेचुरली ही ये क्या करती है, नेचुरली ये हमारे प्लांट के लिए एक मीडियम है, मीडियम फॉर प्लांट ग्रोथ। नेचुरली ये हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए क्या है, एक मीडियम है, ठीक है। सॉइल जो है वो कैन बी सिंथेसाइज आर्टिफिशियली, वही है कि इसमें जो इंसान है, मैन मेड, कोई भी इसका मैन ने नहीं बनाई है, ये आर्टिफिशियली नहीं बनी है, ये हमारी नेचुरली फॉर्म्ड है। कैसी है ये, हमारी नेचुरली फॉर्म्ड है। कैसी बनी है ये हमारी, नेचुरली। ये हमारी नेचुरली बनी है। सेकंड है मॉर्फोलॉजिकल थर्ड है मॉर्फोलॉजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल डिफरेंसेस ड्यू टू वेराइंग पेरेंट मटेरियल एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस। पेरेंट मटेरियल और क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से हम इसमें मॉर्फोलॉजिकल और केमिकल और बायोलॉजिकल डिफरेंस कैसे होते हैं, वही है कि हमारी सॉइल है, ठीक है, या फिर कहें कि अलग अलग हॉरिजन्स में इसको बांटा गया है सॉइल को, इसमें अलग अलग लेयर्स होती हैं, उसकी वजह से इनका मूवमेंट होता है, ट्रांसलोकेशन होता है, और मटेरियल्स का एक्यूमुलेशन होता है। मींस ये मान लीजिए हमारी सॉइल है, ये सारी हमारी सॉइल है, तो इसमें फर्स्ट हम ये इनको हमें हॉरिजन्स में कैसे बांटा है कि ए हॉरिजन, बी हॉरिजन, सी हॉरिजन, और लास्ट में क्या आता है हमारा, सी हॉरिजन के बाद लास्ट में क्या आता है भाई हमारा, लास्ट में आता है हमारा, सबसे जो लास्ट में आता है वो होता है हमारा पेरेंट मटेरियल। पेरेंट जिसको, जो हमारे लिए यूज में नहीं होता, जो जिसे हम यूज नहीं करते, जो हमारे बहुत स्टोन टाइप के जो पत्थर हैं वो पाए जाते हैं, जिसमें जो रॉक्स के टाइप के होता है, यानी कि क्या होता है कि रॉक्स वेदरिंग प्रोसेस कैसे होती है कि जो चट्टानों पर फोर्स लगाया जाता है, उससे वो जो चट्टानें हैं वो टूट जाती हैं, वो रिगोलिथ बनाती हैं, उसके बाद उस रिगोलिथ पर दोबारा से फोर्स लगाया जाता है, वो एक ट्रू सॉइल बनाता है। तो जो पेरेंट मटेरियल है वो वही है। ए क्या है, जिस पर हम, जो स्लोप है एयर की, जो स्लोप है एयर, सॉरी एयर की कह रहे हैं, जो स्लोप है हमारी सॉइल की, ए क्या है, जो स्लोप ऑफ सॉइल है, जिसका मतलब क्या है कि अर्थ पर जो सबसे पतली लेयर पाई जाती है, ठीक है, जो हमारे लिए यूजफुल है फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। अगला आता है हमारा, इससे बाद हम पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे सॉइल वर्सेस रिगोलिथ। तो सॉइल वर्सेस रिगोलिथ हमारी क्या होती है, तो रिगोलिथ किसे बोलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड है रिगोलिथ, उस किसे बोलते हैं रिगोलिथ, तो रिगोलिथ हम किसे बोलते हैं, रिगोलिथ रिगोलिथ किसे बोलते हैं, ये रिगोलिथ हमारा वर्ड है, किसको बोलते हैं रिगोलिथ। तो रिगोलिथ होता है कि जब हमारी सॉइल से, यानी कि रॉक की वेदरिंग प्रोसेस होती है, उसके बाद जो रिगोलिथ बनती है, यानी कि जो सॉइल तो बनी लेकिन हमारे यूज के लिए कंफर्टेबल नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, रिगोलिथ। उसके बाद हमारी उससे दोबारा से वेदरिंग प्रोसेस होती है, देन क्या बनती है हमारी ट्रू सॉइल, ठीक है। अब ठीक है, तो जो रिगोलिथ है उसे हम डिफाइन कर सकते हैं
may be defined as a loose or unconsolidated inorganic material of weathered rock on the surface of earth. It is result of disintegration and decomposition of the exposed bedrock. समझ में आ गया क्या होता है? देखो, रॉक, जब जब हमारी रॉक से वेदरिंग प्रोसेस होती है तो हमारा रिगोलिथ बनती है। क्या बनती है? हमारी रिगोलिथ वो होती है जो हम यूज में नहीं ले सकते। मिट्टी तो बनी लेकिन उस मिट्टी को हम यूज में नहीं ले सकते। उसके बाद फिर सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स और प्रोसेस फर्दर होती है, फर्दर अल्टर्स होती है। उसके बाद हमारी क्या बना देती है? वो ट्रू सॉइल बना देती है। उसे क्या कहते हैं? हम रिगोलिथ। ठीक है, ये हमारा अनकंसोलिडेटेड पेरेंट मटेरियल होता है। क्या होता है ये? अनकंसोलिडेटेड पेरेंट मटेरियल, रिगोलिथ। ठीक है, अब जो सॉइल है, जो सॉइल है, या फिर एक और चीज देखो कि जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती है ना जितनी, वो ऊपर मोस्ट लेयर पर ही की जाती हैं, रिगोलिथ के ऊपर मोस्ट पार्ट पर ही, यानी कि 1 से 2 मीटर पर ही। जो सॉइल है उसको डिस्टिंग्यूज और भी किया गया है रिगोलिथ बाय, एक फर्स्ट है एन अबेंडेंस ऑफ द रूट ऑफ हायर प्लांट एंड सॉइल माइक्रोऑर्गेनिज्म, सेकंड है अ रिलेटिवली हायर ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट, थर्ड है मोर इंटेंसिव वेदरिंग, फोर्थ है प्रेजेंस ऑफ करेक्टरिस्टिक्स हॉरिजॉन्टल लेयर्स। यानी कि फर्स्ट ये क्या है कि जो हमारी सॉइल बनेगी एक तो हॉरिजॉन्टल लेयर्स में हो जाएगी, ऐसे हॉरिजॉन्टल ऐसे होती हैं, हॉरिजॉन्टल लेयर्स में हो जाएगी। सेकंड क्या होगा कि जो इन पर प्रोसेस हो रही है वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिव होगी। थर्ड क्या है कि ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट इसमें होते हैं। फोर्थ क्या है कि जो रूट्स होती हैं ना, अबेंडेंस होता है रूट्स का, हायर प्लांट्स और सॉइल माइक्रोऑर्गेनिज्म की। ठीक है, फंक्शंस क्या होते हैं अब हमारे सॉइल के? तो फर्स्ट होता है कि जो हमारी सॉइल है वो हमारे जो प्लांट है उसकी ग्रोथ का सपोर्ट करती है। मैंने बताया था जो सिंपल सबसे इम्पोर्टेंट थिंग क्या है कि हमारी प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट करती है। ये एक मीडियम है। क्या है? ये एक मीडियम है जो रूट्स को या फिर प्लांट न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करता है रूट्स को। ठीक है, सेकंड है सोइल प्रोवाइडिंग अ मीडियम फॉर रूट्स एंड सप्लाइंग इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, थर्ड है सोइल प्रॉपर्टीज कैन नोट द फेट ऑफ वाटर, कैन नोट द फेट ऑफ वाटर इन द हाइड्रोलॉजिक सिस्टम, इट इज अ मीन्स ऑफ वाटर शॉर्टेज सप्लाईज एंड प्योरिफिकेशन। क्या करता है कि जहाँ पर हमारी पानी की शॉर्टेज होती है वहाँ पर वाटर सप्लाई शॉर्टेज क्या करता है? सॉइल प्रॉपर्टीज जो हैं ये हमारे वाटर के फेट को कंट्रोल करती हैं एक हाइड्रोलॉजिक सिस्टम में। और इसका मतलब क्या होता है कि वाटर शॉर्टेज, सप्लाई और प्योरिफिकेशन। जो सॉइल फंक्शंस है वो एक नेचर रिसाइकलिंग सिस्टम होता है। वही क्या है कि मिट्टी है, ये हम मान लीजिए ये हमारी मिट्टी है। ठीक है, ये हमारी मिट्टी है, ये सारी क्या है? हमारी मिट्टी है। और इसमें हमने पानी घेर दिया, ये हमारा पानी है। तो क्या होगा कि ये पानी अपने अंदर सोख लेगी। उसके बाद जो हमारे जो प्लांट इस पर खड़ा हुआ है उसको जितना सपोर्ट देना है उतना वो देगी। उसके बाद ये अंदर ले लेगी पानी को और वही रिसाइकल होकर फिर दोबारा से हमारे ट्यूबवेल्स में हमें प्रेजेंट होता है। या फिर कहें कि जो हमारा रिसाइकल, जो हमारे वाटर का जो रिसाइकल होता है, जो हमारे लिए अवेलेबल है वाटर, फ्रेश वाटर जो है उसका जो रिसाइकल होता है वही मान लीजिए, तो उसका रिसाइकल आर्टिफिशियली होता है, नहीं होता, नेचुरली होता है। ठीक है, सेकंड है ये हमारे एटमॉस्फेयर को भी मॉडिफाई करके रखती है। एटमॉस्फेयर मॉडिफाई कब होगा? जब सब कुछ सिस्टम, जो सारा सिस्टम जो है एक सिस्टमेटिक वे में चलेगा। जितना भी सारा सिस्टम हो रहा है रिसाइकलिंग का वो एक सिस्टमेटिक मैनर में चलेगा, यानी कि ना तो इधर जाएगा ना इधर जाएगा। ठीक है, वही होता है। और क्या है कि ये इंजीनियरिंग में एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, किसमें? इंजीनियरिंग में। कैसे करती है? देखो, अब इंजीनियरिंग में एक इम्पोर्टेंट रोल कैसे प्ले करती है ये इंजीनियरिंग में हमारा कैसे एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है? ये जो रोड्स हैं, जो एयरपोर्ट्स हैं, जो हाउस बने हुए हैं, उनको एक मीडियम प्रोवाइड करती है। एक ये हमारा एक फिल्टर का काम करती है कि क्लीन वाटर
बिफोर इट मूव्स इनटू एन एक्यूफायर, जब वो एक्यूफायर उसके एक्यूफायर में जाने से पहले वाटर को क्लीन कर देती है, वाटर का फिल्टराइजेशन कर देती है। यानी कि जब हम पानी देते हैं तो जितने भी पानी में न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं, जब हम सॉइल को वाटर देते हैं, अपने खेतों में इरिगेशन करते हैं फील्ड्स में, तो जब हम वाटर उसे प्रोवाइड करते हैं अपने फील्ड्स को, तो जितना भी हमारे वाटर में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, जो जो चीज़ें जो हमारे एक प्लांट को ग्रोथ करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है, वो सभी चीज़ें वो ऊपर रह जाती हैं और जो वाटर रहता है वो नीचे चला जाता है। अगर मानें कि हमारा 60% वाटर है जो हमने एक प्लांट को दिया, सपोज करने के लिए, ये कोई है नहीं कि ऐसे ही दिया, तो उसमें से क्या होगा, 60% वाटर है जो हमने एक प्लांट को दिया, उसमें से हमारा जो 45% है वो हमारा नीचे चला जाएगा वाटर, जमीन में। और जो हमारा बचा हुआ जो है हमारा 15%, उस वो क्या होगा, वो हमारा प्लांट ले लेगा। कौन ले लेगा उसे, हमारे प्लांट ले लेगा। ये होता है, ठीक है, समझ में आ गया। और क्या होता है, ये हमारे न्यूट्रिएंट्स की प्रोसेस को भी रिसाइकल कर देती है। इसमें कार्बन्स होते हैं, लिविंग थिंग्स का भी होता है। देखो हमें पता है कि कोई भी लिविंग थिंग है, अगर हम कहें कि कोई प्लांट है, वो डेड हो गया, वो एक प्लांट है, उसको हमने खेत में था, उसकी हमने टिलेज कर दी, तो वो हमारा खेत में मिल गया, मिट्टी में मिल गया, तो क्या होगा, वो एक ग्रीन मैन्योर की तरह काम करेगा, ग्रीन मैन्योर की तरह काम करेगा फसल में, ठीक है, हमारे फील्ड को एक ग्रीन मैन्योर देगा, उससे हम उसे कुछ न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। ऐसे ही क्या होगा, कोई एनिमल है वो डेड हो गया, वो हमने वहाँ पर ब्यूरिड कर दिया, तो वो भी एक मैन्योर की तरह काम करेगा। तो क्या होता है कि एक साइकिल, रिसाइकलिंग होता रहता है, न्यूट्रिएंट्स का साइकिल चलता ही रहता है। सोइल जो है एक बफर की तरह करती है किसी भी टेम्परेचर चेंज के लिए या वाटर के फ्लो होने के लिए। एटमॉस्फेयर और ग्राउंड वाटर में, जो एटमॉस्फेयर है और ग्राउंड वाटर में जो वाटर का फ्लो होता है, उसमें भी वर्क करती है। मान लीजिए ये हमारा एटमॉस्फेयर है, ये हमारा ग्राउंड वाटर है, यहाँ से हमारा पानी आ रहा है इस खेत में, तो ये जो पानी आ रहा है, ये इसमें कुछ तो वेपराइजेशन होगा, यानी कि कुछ तो हमारा एटमॉस्फेयर में चला जाएगा और कुछ हमारा ग्राउंड वाटर में चला जाएगा। तो जो प्लांट को चाहिए उसी में रहता है, तो क्या होता है कि एक रिसाइकल बना रहता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि सरफेस सॉइल, अब हम पढ़ेंगे सरफेस सॉइल और सबसॉइल क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कि सरफेस सॉइल और सबसॉइल क्या होता है, सरफेस सॉइल और सबसॉइल क्या होता है। तो सरफेस सॉइल और सबसॉइल में क्या अंतर होता है, तो सरफेस सॉइल जो होता है वो ऊपर मोस्ट लूज लेयर होती है अर्थ की, जिसमें हमारे ऑर्गेनिक मटेरियल और सॉइल ऑर्गेनिज्म हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए पाए जाते हैं। इन्हें हम फ्यूरोस्लाइज भी कहते हैं, क्योंकि जब हम इस खेत को प्लो कर देते हैं किसी भी खेत को, तो वो एक स्लाइस टाइप में हो जाता है, इसलिए हम इसे फ्लोरोस्लाइज भी कहते हैं, ठीक है। उस वहाँ पर क्या होता है कि एक मेजर जोन होती है रूट के डेवलपमेंट के लिए, जिससे प्लांट की रूट जो है वो आसानी से डेवलपमेंट हो जाए। अब सब सॉइल क्या होती है, ये हमारी एक इस फ्यूरोस्लाइस के नीचे, यानी कि जो हमारी ना प्लो हो पाए, वो ज़मीन जो हमारी प्लो ना हो पाए, जो हमारी जुत ना पाए, या जहाँ पर हमारा टिलेज ऑपरेशन ना हो पाए, उसको कहते हैं सब सॉइल। ये हमारी ज़ीरो से 15 सेंटीमीटर डेप्थ तक पाई जाती है, ये वाली सब सॉइल, ठीक है। सरफेस सॉइल क्या होती है पता लग गया, सब सॉइल क्या होती है पता लग गया, समझ में आ गया दोनों चीज़ें। अब सरफेस सॉइल और सब सॉइल में डिफरेंस, कि ये हमारे पोरस क्या होते हैं, ये हमारे और एक और चीज़ देखिए कि इसमें ऑर्गेनिक मैटर जो है वो पुअर डोनेट होते हैं, ठीक है। इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर्स हैं वो जनरली रिच पाए जाते हैं, और इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर्स हैं वो पुअर पाए जाते हैं। ये हमारी पोरस और फेरेबल एंड इज डोमिनेटेड बाय फाइन पार्टिकल्स की बनी हुई होती है। ये हमारी ज़्यादा मैसिव होती है, कॉम्पैक्ट होती है, क्वार्ट पार्टिकल्स होते हैं, और कोर्स फ्रेगमेंट्स, हार्ड फ्रेगमेंट्स की बनी होती है। सरफेस सॉइल जो होती है वो वेल एरिएटेड होती है, लेकिन इसका जो एरेशन स्टेटस होता है वो बहुत ज़्यादा पुअर होता है। ये फर्टाइल होती है, और ये प्लांट्स को एक इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स कंटेन करती है, लेकिन ये हमारी कम फर्टाइल होती है। इसके पास कोई हार्ड पैन नहीं होता, इसके पास कुछ कुछ हार्ड पैन्स होते हैं। इसको हम
क्या नहीं कर सकते, इस पर हम टिलेज की प्रोसेस नहीं कर सकते। इसको इस मतलब उस खेत को जोतना जिसकी सब सॉइल हटा दी गई हो, सब जो सरफेस सॉइल है वो हटा दी गई हो, उसमें जब सब सॉइल बची हुई हो तो उस खेत को जोतना बहुत ही हार्ड होता है, वो फर्टाइल नहीं होता। ठीक है। द कलर ऑफ दिस सॉइल इज डीप ब्राउन और डार्क ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हायर अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। इसमें कलर जो होता है वो ब्राउन होता है और कभी कभी डार्क भी हो जाता है सरफेस सॉइल में, क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक मैटर अच्छी मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। इसका जो कलर होता है वो लाइट होता है। मान लीजिए ये हमारी सॉइल है, ये हमारी लेयर्स हैं, ऐसी मान लीजिए ये सॉइल है, ये हमने मतलब पहले क्या किया कि हम हमारे खेत में मट्टी उठवा दी हमने खेत की। ठीक है, जो मट्टी थी वो उठवा दी, तो क्या हुआ कि फर्स्ट वाली हमने जो थी वो गायब, फिर सेकंड वाली भी गायब। तो हम क्या देखेंगे कि जैसे कि हम ऊपर की मट्टी जब यहाँ से हम हटाते जा रहे हैं और नीचे की तरफ आते जा रहे हैं, तो जो कलर ऑफ सॉइल है वो भी लाइट होता जा रहा है। कैसा होता जा रहा है, कलर ऑफ सॉइल लाइट होता जा रहा है। और क्या होता जा रहा है, फर्स्ट तो कलर ऑफ सॉइल लाइट होता जा रहा है, सेकंड उसमें हार्डनेस आती जा रही है। तो यही होता है हमारा सरफेस सॉइल वीएस सब सॉइल। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं पैडन और पॉलीपैडन की। तो जो पैडन है वो स्मॉलेस्ट वॉल्यूम है जिसे हम सॉइल कहते हैं। ये 3 डायमेंशन से बना हुआ होता है और ये हमारा यूनिट ऑफ सैम्पलिंग है। ठीक है, क्या है ये, यूनिट ऑफ सॉइल सैम्पलिंग है। और जो 3 हॉरिजन से बना हुआ है वो 3 हॉरिजन्स क्या है, ए हॉरिजन, ये जो होता है ये कितने साइज में होता है, इसका जो क्रॉस सेक्शन रफली हेक्सागोनल होता है, और जो रेंज होती है वो 1 to 10 स्क्वायर होती है। कितनी होती है जो इसकी वो होती है, वो 1 to 10 स्क्वायर मीटर होती है रेंज। ठीक है, इसकी रेंज लिख लीजिए, 1 सॉरी 1 to 10 स्क्वायर मीटर, किसमें, इन साइज। ठीक है, और ये इसमें कितनी होती है, इसमें होती है हमारी 1 स्क्वायर किलोमीटर, 1 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, समझ में आ गया। अब पॉलीपैडन क्या होता है, ये हमारा कॉन्टिजियस स्मॉलर पैटर्न्स होते हैं। जो पैटर्न्स जो होते हैं वो जो पॉलीपैडन होता है उसे चारों तरफ से बांध कर रखते हैं। जो पॉलीपैडन होता है वो स्मॉल छोटा सा होता है, स्मॉल अमाउंट में पाया जाता है, और इसे जो पैटर्न है वो चारों तरफ से बांध के रखते हैं। अब इसका डायग्राम देख लेते हैं कैसे होता है। ये हेक्सागोनल शेप में पाया जाता है। किस शेप में पाया जाता है, ये हेक्सागोनल शेप में पाया जाता है। ठीक है, ये नीचे वाली क्या होती है हमारी, सॉइल प्रोफाइल। कौन सी, ये वाली, ये वाली जो मैं ब्लैक कलर से, जिसको मैं ब्लैक कलर से कर रही हूँ, ये देख लीजिए, ये वाली ब्लैक कलर से जो हो रही है ये हमारी सॉइल प्रोफाइल होती है। और इसी को सारे को क्या बोलते हैं, सारे को क्या बोलते हैं हम, सॉइल पैटर्न। इसमें ये हमारी ए होरिजन होती है, ये हमारी ई होरिजन होती है, और ये हमारी बी होरिजन होती है, और ये वाली हमारी बी सी होरिजन होती है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक हमारी सोलम होती है, यानी कि मिट्टी, ग्राउंड या फिर फ्लोर, सोलम होती है। और ये यहाँ पर कुछ रफ टाइप का पड़ा हुआ होता है, जैसे कि हमारे ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो हम ब्यूरिड कर देते हैं, वो सब चीज़ें होती हैं यहाँ पर। ठीक है, समझ आ गया। ये एक टाइपिकल पैटर्न है, क्या है ये टाइपिकल पैटर्न है। ठीक है, आगे समझ में ये होता है।
अब हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल। क्या पढ़ेंगे? कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल। सॉइल के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि सॉइल के हमारे 4 कंपोनेंट्स होते हैं, मिनरल मैटर, ऑर्गेनिक मैटर और वाटर और एयर। जो मिनरल मैटर होते हैं वो हमारे 45% पाए जाते हैं और ऑर्गेनिक मैटर हमारे 5% और एयर और वाटर ये दोनों ही हमारे 25% पाए जाते हैं। इसका डायग्राम देख लीजिए। ठीक है, ये डायग्राम है। इसमें ये मिनरल पाए जाते हैं जो कितने पाए जाते हैं? 45%। 45%। इसमें ये एयर पाई जाती है जो कितनी पाई जाती है? 25%। इसमें ये वाटर पाया जाता है यहाँ, जो भी कितना है? 25%। और ये 5% हमारे ऑर्गेनिक मैटर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, ये हमारे ये क्या है? वॉल्यूम कंपोजिशन ऑफ अ मिनरल सॉइल। ये किसका डायग्राम है? वॉल्यूम कंपोजिशन ऑफ अ मिनरल सॉइल। ये इतने जो सॉइल है उसमें इतने अमाउंट में ये सब चीज़ें पाई जाती हैं जो हमारे प्लांट की ग्रोथ में हेल्पफुल होती हैं। ठीक है, देखो, जो सॉइल पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है और पोर स्पेस का, उसे हम सॉइल मैट्रिक्स कहते हैं। द अरेंजमेंट of soil particles and pore space is called soil matrix। इस मैट्रिक्स में हमारी 3 फेजेस होती हैं। 3 फेजेस होती हैं इस मैट्रिक्स में: लिक्विड, सॉलिड और गैस। ठीक है, अब सॉलिड कैसे हुआ? जहाँ पर मिनरल मैटर और ऑर्गेनिक मैटर पाए जाते हैं। लिक्विड कैसे हुआ? जहाँ पर वाटर पाया जाता है। और गैस कैसे हुआ? जहाँ पर एयर पाई जाती है। ठीक है, समझ में आ गया। अब मिनरल मेटल्स, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर्स और सॉइल वाटर। ठीक है, सॉइल एयर, इन सभी के बारे में बात करेंगे। और देख लीजिए कि मिनरल मैटर्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स क्या होते हैं, वाटर क्या होता है और एयर क्या होती है। तो मिनरल्स जो होते हैं ये हमारे किस किस में पाई जाती है? हमारी सॉइल, स्टोन में, ग्रेवल्स में, सैंड में, सिल्ट में, क्ले में। ये हमारे मिनरल मेटल्स होते हैं सॉइल के। एक कोर्स फ्रेगमेंटेशन में आ जाते हैं हमारे सॉइल, ग्रेवल और सैंड, जिनका साइज हमारा किससे अपवर्ड होता है? 2 mm से। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू साइज, जैसे कि सैंड का साइज कितना होता है हमारा? 2.0 से 0.05 mm तक। ठीक है, और ये हमारे राउंडेड होते हैं और क्वाइट इरेगुलर होते हैं। अब जैसे कि क्ले का जो साइज है, क्ले का साइज जो होगा वो हमारा ग्रेटर दैन 0.002 से ग्रेटर दैन होगा। ठीक है, अब ये हमारे चीफली होते हैं और सेकेंडरी प्रोडक्ट्स होते हैं, केमिकल वेदरिंग से बनते हैं। सिल्ट का जो साइज होगा वो 0.05 से कब कहाँ तक होगा? 0.002 mm तक। और सॉरी, क्ले का जो साइज था वो लेस देन था 0.002 से। ठीक है, सबसे स्मॉल साइज किसका होता है? क्ले का। ये हमारी क्वार्ट, बायोटाइट, मुस्कोवाइट, इन सभी
शेप्स में प्रेजेंट होती है। सिलिकेट, सेकेंडरी मिनरल्स कौन कौन से होते हैं? सिलिकेट, क्ले, हाइड्रस ऑक्साइड ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम। ठीक है। अब सॉइल ऑर्गेनिक मैटर्स कौन से होते हैं? तो ये हमारे 1 से 6% तो हमारे पाए जाते हैं। ये जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं ये सब सॉइल को कंसिस्ट करते हैं और सरफेस सॉइल से बहुत ज़्यादा स्मॉलर होते हैं। ठीक है। ये सॉइल पार्टिकल्स को बाइंड करने में हेल्प करते हैं ऑर्गेनिक मैटर्स जो होते हैं, और एक एग्रेशन प्रोवाइड करते हैं सुटेबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ सॉइल एरेशन। ठीक है। और ये एनर्जी के मेन सोर्स होते हैं सॉइल ऑर्गेनिज्म में। जैसे कि हमारी ब्लैक सॉइल है, ह्यूमस हो, जब अगर हम कहें कि हमारा ह्यूमस, ब्लैक सॉइल में हमारा ह्यूमस पाया जाता है, ज़्यादा ह्यूमस होगा, और ब्राउन कलर में भी हमारा ह्यूमस ज़्यादा होगा, यानी कि यही ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होंगे ब्राउन कलर की सॉइल में और ब्लैक कलर की सॉइल में। ठीक है। ह्यूमस क्या होता है? एक कोलॉइडल फ्रैक्शन होता है सॉइल ऑर्गेनिक मैटर्स का। अब सॉइल वाटर क्या होता है? सॉइल वाटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है कि सॉइल वाटर जो हेल्ड होता है विद इन द सॉइल पोर्स विद वेराइंग डिग्रीज ऑफ फोर्स डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट, द फोर्स ऑफ रिटेनेशन ऑफ वाटर इंक्रीज्ड विद द डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है। जैसे कि क्या होता है कि जो साल्ट, अगर किसी वाटर में हमारा साल्ट प्रेजेंट है तो वो सॉइल सॉल्यूशन होगा। अब सॉइल सॉल्यूशन एक मीडियम प्रोवाइड करता है प्लांट के सपोर्ट के लिए। अब सॉइल लेयर क्या होता है? तो क्या होता है कि हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सॉइल कंसिस्ट ऑफ पोर स्पेसेस ऑफ वेरिंग साइज विच आर फिल्ड विद आइदर वाटर और एयर। जो सॉइल में जो हमारे पोर स्पेसेस होते हैं उनमें आधे हमारे वाटर और एयर से फिल होते हैं। ठीक है। ये जो होते हैं, जो एटमॉस्फेरिक एयर ड्यू टू माइक्रोबियल रेस्पायरेशन, इसमें क्या कह देते हैं, हमारी CO2 प्रेजेंट करते हैं, O2 प्रेजेंट होती है इसमें एयर में, और हमारी माइक्रोबियल रेस्पायरेशन एटमॉस्फेरिक होती है। ठीक है। यानी कि CO2 हमारी जो होती है लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होती है, उसके बाद सॉइल में हमारी O2 कैसे होती है, स्मॉल अमाउंट में रिलीज होती है, थोड़ी कम, उसके बाद हमारी ऑर्गेनिज्म के द्वारा वो कंज्यूम्ड कर ली जाती है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि सोइल एक मीडियम है प्लांट ग्रोथ के लिए, तो वो कैसे है? फर्स्ट है हमारा न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स की वजह से, न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स की वजह से, यानी कि बहुत सारे एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे इनऑर्गेनिक आयंस में डिसॉल्व होते हैं। जैसे कि फर्स्ट है हमारा जैसे कि हमारा पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, कॉपर। ठीक है। ये हमारे मेटेलिक हैं। नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स कौन से होंगे हमारे? सोडियम, पोटेशियम, ये हमारे नॉन मेटेलिक होंगे। ठीक है। अब आगे, ये सभी हमारी प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि CHONP, KSCA, Mg, आयरन, BMnCu, JnMoClNi, ये सभी CH और O यानी कि कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनसे हमें एयर और वाटर ऑब्टेन होते हैं प्लांट्स को। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब वाटर क्या होता है? वाटर की भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है प्लांट्स को। इसमें इसकी वजह से हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। वाटर किसके लिए ज़रूरी होता है? सबसे इंपॉर्टेंट है कि सिंथेसिस की प्रोसेस कराने के लिए, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कराने के लिए। एयर फोटोसिंथेसिस लिख लीजिए। फोटोसिंथेसिस की
प्रोसेस कराने के लिए। एयर किस लिए ज़रूरी होता है? तो सॉइल एयर इन्फ्लुएंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड एक्टिविटी ऑफ बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये हमारी रेस्पायरेशन से जो प्लांट्स हैं उसकी प्रोसेस होती है रेस्पायरेशन की, और एनर्जी ऑब्टेन होती है। अब मैकेनिकल सपोर्ट, तो जो सॉइल मास प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, जो सॉइल का मास है वो हमारे मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, यानी कि जो उसको मास होता है, मास क्या होता है? वेट बाय वॉल्यूम। प्रोटेक्शन फ्रॉम टॉक्सिन्स क्या होता है हमारा, कि ये क्या कर लेते हैं जो हमारे प्लांट्स को, यानी कि जो टॉक्सिन में रिजल्ट फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज और मे बी प्रोड्यूस बाय प्लांट रूट्स बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बाय नेचुरल केमिकल रिएक्शंस। सॉइल कैन प्रोटेक्ट द प्लांट्स फ्रॉम टॉक्सिक कंसंट्रेशंस ऑफ टॉक्सिन्स बाय डिकम्पोजिंग और एब्जॉर्बिंग ऑर्गेनिक टॉक्सिन्स बाय सप्राइजिंग टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग। ये डिकम्पोज और एब्जॉर्ब कर लेते हैं ऑर्गेनिक टॉक्सिन्स को, इसकी वजह से इनको ये टॉक्सिन मतलब बीमारी लगने से बचाते हैं प्लांट्स को। ठीक है, समझ में आ गया कैसे करते हैं? अब हम पढ़ेंगे कि स्कोप क्या होता है सॉइल साइंस के लिए। तो सॉइल जीनेसिस क्या होता है? ये सॉइल सर्वे होता है। इसको बांटा गया है सॉइल जीनेसिस के आधार पर, सॉइल सर्वे के आधार पर और सॉइल क्लासिफिकेशन के आधार पर। तो सॉइल जीनेसिस क्या होता है हमारा? सॉइल जीनेसिस होता है ये हमारा कहाँ से हमारी सॉइल बनी है, जो हमारी जो सॉइल है वो हमारी कहाँ से बनी है, इस पर जो हमारी सॉइल है वो हमारी कहाँ से बनी है, इस पर इसके बारे में बताता है। सॉइल सर्वे क्या होता है? It is a systematic examination of soil in the field and laboratories, their description and classification and mapping of soils। इनके बारे में बताता है, इसके क्लासिफिकेशन, उसके डिस्क्रिप्शन, उसके लाइब्रेटरीज में कैसे बनाया गया, उसका मैप क्या है। सॉइल टैक्सोनॉमी, ये सॉइल का ग्रुप है जो उसकी प्रॉपर्टीज और करेक्टरिस्टिक्स के आधार पर बांट दिया गया है। सॉइल फिजिक्स, इसमें हम सॉइल की फिजिक्सकल प्रॉपर्टीज के बारे में, सॉइल की बल्क डेंसिटी के बारे में, सॉइल की स्ट्रक्चर के बारे में, सॉइल के पोर स्पेस के बारे में, इन सभी के बारे में, यानी कि सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है सॉइल केमिस्ट्री, इसमें हम सॉइल के कंपोजिशन और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में और उसकी केमिकल प्रोसेस की, सॉइल किस केमिकल प्रोसेस से कैसे हमारी ली गई है उसके बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है सॉइल बायोलॉजी, इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सॉइल में उनके साथ डील करते हैं। सॉइल फर्टिलिटी और प्लांट न्यूट्रिशन, इसमें हम न्यूट्रिएंट्स के साथ, कि न्यूट्रिएंट्स के पास कितनी एबिलिटी है कि वो किसी भी प्लांट को कितना न्यूट्रिएंट की सप्लाई कर सकते हैं, किसी प्लांट की सॉइल की फर्टिलिटी और प्लांट का न्यूट्रिशन ये होता है। ठीक है, किसी भी कंडीशन में, फेवरेबल कंडीशंस में वो कितना एक सॉइल को न्यूट्रिएंट और फर्टिलिटी प्रोवाइड करा सकते हैं। सॉइल टेक्नोलॉजी होता है जिसमें हम प्रिंसिपल और प्रैक्टिस सॉइल इरोशन की उसके बारे में क्या करते हैं, डील करते हैं। कंजर्वेशन और मैनेजमेंट जो होती हैं हमारी सॉइल की प्रॉब्लम्स की, उन्हीं के बारे में डील करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग आती है हमारी कि सेल बायोलॉजी जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ डील करते हैं। ये तो हो गया सेल बायोलॉजी में था। अब सेल टेक्नोलॉजी क्या हो, एक सेल टेक्नोलॉजी होती है जिसमें हम बता दिया मैंने क्या करते हैं सॉइल टेक्नोलॉजी में हम सॉइल मिनरलोजी होती है, ये ब्रांच होती है सॉइल साइंस की जिसमें हम मिनरल्स जो हमारे सॉइल में प्रेजेंट होते हैं और उनके बीच का रिलेशन, क्रॉप के प्रोडक्शन और जेनेसिस ऑफ सॉइल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। एक और चीज़, एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है जो हम इस जान लेते हैं, ठीक है, इसको चैप्टर को ख़त्म करने से पहले। वो क्या है कि जो हमारे हॉरिजन्स होते हैं, हमने अभी पढ़ा हॉरिजन्स होते हैं, हॉरिजन्स क्या होती हैं हमारी इंडिविजुअल लेयर्स। ठीक है, हॉरिजन्स क्या होती है हमारी इंडिविजुअल लेयर्स। तो उसे हम पढ़ लेते हैं कि वन बाय वन वो कैसे होती हैं। फर्स्ट होती है हमारी, जैसे कि हमारी वन है, वो ओ है, ओ। टू है हमारी, टू है हमारी ए है, ठीक है। थ्री है हमारी ई और ए टू कहते हैं इसको। फोर है हमारी ए बी और ई बी कहते हैं इसको।
5 है हमारी, इसको हम बी कहते हैं, और जो 6 है उसको हम सी कहते हैं। अब इसमें बताते हैं कि ये क्या क्या। फर्स्ट होती है हमारी ऑर्गेनिक जो ऑर्गेनिक मैटर से बनी हुई होती है, ऑर्गेनिक मैटर से जो बनी होती है वो वाली लेयर होती है फर्स्ट। सेकंड हमारी टॉप लेयर होती है, टॉप लेयर ऑफ सॉइल, जिसे हम सॉइल बोलते हैं। थर्ड किसे बिलोंग करती है, मैक्सिमम इवोल्यूशन को, मैक्सिमम इल्यूवेशन को। फोर्थ किसको बिलोंग करती है, ये हमारी ए और ई जो होती हैं इनके पास में पाई जाने वाली होती है। इसका कोई काम तो है नहीं, पर ये इन्हीं के पास पाई जाती है, ठीक है। लेकिन जो बी सॉइल होती है वो हमारी मैक्सिमम इल्यूवेशन के लिए काम करती है। बी किसके लिए काम करती है, मैक्सिमम इल्यूवेशन के लिए काम करती है। और ये हमारी सी, ये हमारी बहुत लीस्ट वेदरिंग हो पाती है, इस वाली सॉइल की हमारी लीस्ट वेदरिंग प्रोसेस हो पाती है। यानी कि हम कहें कि जब सॉइल की हमारी वेदरिंग प्रोसेस होती है तो जो सबसे रिगोलित बनता है उसके बाद ट्रू सॉइल बनती है। तो ट्रू सॉइल में भी ये सी पार्ट वो है जिसकी अभी अच्छे तरीके से वेदरिंग नहीं हो पाती है, वो प्रॉपर सॉइल नहीं बन पाती है।